हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। तो मेंस का टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर सोल्व कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो इसमें जो आगे का क्वेश्चन है 39 तक कर चुके थे, 40 नंबर का क्वेश्चन। तो 40 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे, जो एक वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 1127.6164 वर्ग मीटर है। यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 2 सही 9/20 मीटर चलता है तो उसे उस मैदान का एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगेगा। तो उसका एक मैदान है, कोई वर्गाकार मैदान दिया गया उसको, ठीक है। देखिए उसका जो दोस्तों एरिया दे रखा है, 1127.6164 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए निकालना पड़ेगा, यानी इसका साइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर परिक्रमा कर रहा है तो परिक्रमा करने में क्या करेगा वो, परिक्रमा उसके बाउंड्री से की जाती है। परिक्रमा ये क्या किया जाए, चारे कॉर्नर से, यानी क्या चारों साइड पे चलना पड़ेगा। तो चारों साइड पे जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा आपको। तो उस पेरीमीटर के लिए सबसे पहले यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए। जब ए निकालेंगे तो ए, तो देखिए यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा उसका। और स्क्वायर रूट निकालिएगा। एक चीज़ देखिए, जब 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है तो आपको जो डेसिमल निकल के आएगा, यानी साइड निकल के क्या होगा, उसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगे होंगे। जो भी 2 अंक होगा उसके बाद दशमलव लगा होगा। तो चीज़ें देखिए, बेसिक तरीका मैं बताता हूँ उसका, जो निकाला कैसे जाता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट दोस्तों यहाँ से जब निकालेंगे तो इसको सब पेयर बना लीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 का बनता है। तो स्क्वायर रूट में आप 2 का पेयर बनाएंगे, तो 2 का पेयर बना लीजिए। और दशमलव से, अभी दशमलव को कोई मतलब नहीं है, दशमलव को बाद में देखेंगे। अब यहाँ से डिवाइड कीजिए उसको। अगर आप 3 से देखो, अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर 4 से लगाएंगे तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ लगाना पड़ेगा। तो 4 को 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसलिए नीचे आइए 3। अगर आप 3 से 3 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। और इसी में 3 को ऐड कर दीजिए दोबारा। 3 और 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। और इससे माइनस करेंगे तो कितना, 2। अब ये दोनों डिजिट एक साथ नीचे आएगा, जितने पेयर बने होंगे तो ये पेयर क्या होगा, एक साथ नीचे आएगा, यानी कितना, 227। अब यहाँ पे रुकिएगा जरा, देखिए। अगर यहाँ पे वैसा नहीं, इसको 2 बार में लगाएंगे या 3 बार में, जितने बार में लगाना है उतने ही डिजिट आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। चाहे 4 बार में लगाइए तो 64 पे 4 ऐड करना पड़ेगा और 4 से गुना करना पड़ेगा। तो एक चीज़ देखिए, अगर 5 बार में लगाता हूँ तो 60 को 5 से करेंगे अप्रॉक्सीमेटली तो 300 हो जाएगा। अगर 4 बार में लगाइए तो कितना होगा, 6 चौक 24, 240, वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर 3 बार में लगाइए आप यहाँ से, तो इसी में 3 ऐड कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 66, और 3 यहाँ पे रख दीजिए। और 3 कितना होगा, 3 3 9 और 6 3 18, 189 आ गया। अब इसमें से माइनस कीजिए, 17 से 9 जाएगा 8 होगा, और ये 11 से 8 जाएगा 3, और ये 0। तो अब यहाँ से ये दोनों डिजिट एक साथ नीचे आएगा, 6 और 1 होगा, ठीक है। 6 और 1 रहा होगा। अब यहाँ से चेक कीजिए इसको कितने, यानी 6 बार में रखना है, 7 रखना है या 8 रखना है, क्या रखना है। अगर अराउंड लेके चलिए आप, जो सीधे एक बार में निकलेगा आपसे। अगर जैसे देखो 6 रखता हूँ, अगर 6 से गुना करोगे तो कितने बार में, 36 जाएगा, 36। और ये तो ज़्यादा बन रहा है उसका, तो 5 बार में देखिए एक बार लगा के आप, अगर 5 से लगाएंगे, ठीक है, तो 5 बार में करके देखिए कितना, 25 हो रहा है। 2 बचा, 6 पंचे 30 और 2 32, 3 बचा हुआ है, 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। और इसको जोड़िए यहाँ से कितना, 10, 6 और 1 7 और 6 670 हो गया। और यहाँ से 5 यहाँ भी रख दीजिए आप, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 11 से 5 जाएगा 6, और ये कितना, 5 से 2 जाएगा 3, और ये 8 से 3 जाएगा 5। और यहाँ से क्या नीचे आएगा दोस्तों, 6 और 4 दोनों नीचे आएगा, 6 और 4 दोनों नीचे आएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको लगाना है किस में, 53,000 के आसपास। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 लगाएंगे आप तो 36 होगा, 7 से लगाइए तो 4200, जब 8 से लगा के देखिए तो 48, यानी कितना जा रहा है ये। अगर 8 रखिए आप यहाँ पे तो इसको 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और यहाँ भी 8 रखा जाएगा। एक बार करके देखिए, तो 8 से 8 मैंने लगाया तो 4 दिख रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें बन रही होगी। अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, 64, 6 बचा से 0 हो जाएगा 6, और 8 से 56 कितना हुआ, 5 बचा हुआ है, और 8 से 48 और 5 कितना, 53। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ गया यहाँ सामने, और यही आपका क्या रहा होगा, उसका स्क्वायर रूट रहा होगा। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे कितने के बाद रखना था आपको, 2 अंक के बाद दशमलव रखना था। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा कितना आएगा, 53.58, 53.58 आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। एरिया था आपके पास, तो ये साइड निकल के कितना आया आपका, देखिए साइड निकल के आया आपके पास 53.58। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना तो क्या करेंगे, इसको आप
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वर्ग का जो यानी वर्ग का पेरीमीटर कितना होता है 4a होता है। अब यहाँ पे एक लाइन बोली गई है 2 सही, देखिएगा 2 सही 20/9 कितना 9/20 है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन करें तो कितना हो, मिक्स फ्रैक्शन अगर कितना सोल्व करेंगे तो 49/20, यानी 49/20 क्या है, मीटर है क्या, बिल्कुल मीटर लिखा हुआ उसमें। तो देखिएगा यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, अगर वो 1 मिनट में इतना मीटर जाता है, अगर हम ये भी मीटर हो जाएगा आपका, तो ऐसे एक एक नियम पे बना लीजिए यूनिट डिजिट पे। 49/20 मिनट में वो, अगर वो 1 मिनट जाता है, समझिएगा अगर वो 1 मिनट जाता है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी बताओ, तो 1/49/20 बोलिए हाँ। और ये वैल्यू कितनी, पेरीमीटर लगा दीजिए वहाँ पे, आप पेरीमीटर लगाएंगे कितना 3358 × 4, और ये 20 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा क्या, तो हाँ सर 20 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से देखो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, और यहाँ से जब काटेंगे कितना 1 0 से 1 0। अब एक काम कीजिए, यहाँ से सीधे एक काम ये करना है आपको, जो इन चीज़ों को इसको चेंज मत कीजिए, क्योंकि डेसिमल लगाने में आपको काम आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 4 और 8 को, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, और इसको 8 से गुना कीजिए 3358 को अगर आप 8 से गुना करते हो तो कितना आ जाएगा बताइए, 8 64, और 64 जाएगा, और 8 5 40, और 6 46, 46 जाएगा, 4 बचा 8 3 24, 4 28, 2 24 और 26, यानी कितना 26864। अगर इसको किससे डिवाइड करना है 49 से। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का देखना पड़ेगा, यानी 5 5 में सारे हैं, ठीक है, तो लगाइए जरा यहाँ से, 50 दिया 150, 25 25, यानी 5 बार में जाएगा तो कितना 250, और 250 से 5 जाएगा कितना 245। अब 8 से 5 जाएगा कितना होगा 3, और ये कितना बचा 6 से 4 जाएगा 2, 6 नीचे आएगा। अगर आप कितने बार में लगाएंगे 8 6 5 चौक 25 25, 250, 4 बार में लगाइए उसको, तो कितना 200, 200 से 4 जाएगा कितना 196। यहाँ से माइनस करोगे दोस्तों, यहाँ पर हो सकता नहीं दिख रहा हो, देखिए यहाँ पे, तो ये कितना 0 हो जाएगा, 13 से 9 जाएगा 4, फिर से कितना आ जाएगा 54। 54 दशमलव है क्या ऑप्शन में, तो देखिए दोस्तों 54 दशमलव अगर आप देखेंगे तो 2 है ऑप्शन में भी, 54 दशमलव भी 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 4 0, 6 से 6 0 जाएगा, फिर यहाँ पे 4 रखिए। अब यहाँ से फिर से 49 में लगाइए, देखिए अगर 49 को अगर किससे 8 से गुना करो, यानी तो कितना हो जाएगा 8 5 40 और 8 308, 392। अब यानी 8 बार में लग रहा है यहाँ पे 54.8, यानी 8 बार में जा रहा है, दशमलव एक डिजिट के लिए बात कर रहा हूँ। 54.8 अगर देखिए तो एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी में है, एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में रखा गया। ये पेपर था 2016 का जो 17 में हुआ था, ये बिल्कुल कैलकुलेटिव पेपर आया था, आपको ये करना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना था, सोल्व करना था। इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 54.8 मीटर पर मिनट स्पीड रही होगी उसकी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए बेंच का शिफ्ट था, ये टफ शिफ्ट था जो 12 जनवरी का पेपर हुआ था, तो इसीलिए उसको थोड़ा कैलकुलेटिव करना पड़ा आपको। और अगर इसको छोड़ भी सकते थे या कर सकते थे, दोनों चीज़ आपके पास था। अगर टाइम बचा होता तो इस क्वेश्चन को आप कर लेते। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में ये कह रहा है, दो गधे एक दूसरे की ओर 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। एक गधा 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से और दूसरी गधा 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आ रहे हैं, तो कितने सेकंड में एक दूसरे को मिलेंगे या पार कर लेंगे, ये होगा। कितने दूसरे एक दूसरे से टकराएंगे या मिलेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कोई दो फिक्स पॉइंट रहा होगा ए और बी, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर। एक गधा इधर से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड और इधर से एक आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से दोस्तों पता है रिलेटिव स्पीड जो निकलेगा सेम डायरेक्शन का, तो कितने निकलेगा 5 मीटर पर सेकंड। और चलना कितना है उसको 400 बटे 5, यानी कितना हो जाएगा। तो यानी ये 80 सेकंड में क्या करेगा, एक दूसरे से मिल जाएंगे या 80 सेकंड में एक दूसरे को टकरा जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, ये 2010 से ही रिपीट हो रहा है, मैंने 3 बार 4 बार सोल्व भी किया आप लोगों के सामने। और देखिए इसमें क्या है, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है तो 5 मिनट जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। 42 तो क्या करना है दोस्तों, 3 × 4 बटे में 1 रखना है, इंटू 5 मिनट देरी से और 5 मिनट जल्दी, तो कितना हो जाएगा 10। यानी इसको 10 बटे 60 लिख सकते हैं क्या, ये मिनट था तो आवर में चेंज किया। 10 10 छक्के 60 कितना हो जाएगा, देखो 3 से 2 और 2 से 2। तो डिस्टेंस जो रहा होगा दोस्तों ये कितना रहा होगा 2 किलोमीटर। क्या क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें,
देखिए ये सर मेंस के क्वेश्चन है 2016 वाले ही, जो 12 जनवरी को हुए थे, 2017 में 12 जनवरी को हुए थे। तो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था और बाद बाकी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से बन जा रहा है। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो उसे 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो आपको डिस्टेंस पूछा गया। मैंने बताया था इस क्वेश्चन को x इंटू वाई अपॉन में क्या करना है, x प्लस वाई और इंटू टाइम रखना था। तो देखो 12 से जा रहा है और 9 से आ रहा है और 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना 21 होगा। जी सर। अब देखो यार दोस्तों यहाँ पे 2 आवर 20 मिनट लिखा हुआ है, 20 मिनट को आवर में चेंज करो। 3 दूना 6 और 1 7 होगा क्या, 7/3। ये उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, 7/3। टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा कितना 7 3 21 होगा और ये 3 से 9 से 9 जाएगा, ठीक है, यानी डिस्टेंस कितना होगा तो 12 किलोमीटर। एक क्वेश्चन मुश्किल दिया था तो और भी क्वेश्चन तो आसान दिए गए थे आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन हमारा ये आंसर था 12 किलोमीटर और ये ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है देखिएगा। देखिए ये कह रहा है ए और बी 15 किलोमीटर दूर है। 2 फिक्स पॉइंट है ए और बी, वो क्या है 15 किलोमीटर दूर है। अब देखिए जब ये दोनों एक साथ यानी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, जब ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं यानी क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों रिलेटिव एक्स प्लस वाई। तो आधे घंटे का मतलब कितना होता है 1/2 घंटे, बोलिए हाँ। तो क्या आधे घंटे में मिल रहा है, तो मतलब कितना स्पीड कितनी रिलेटिव रही होगी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर रही होगी क्या, बोलिए हाँ। लेकिन जब वह एक दूसरे से समान दिशा में चल रही है तो वो 2.5 घंटे में मिल रही है। एक दूसरे से समान दिशा में चल रही है तो 2.5 घंटे में मिल रही है। तो रिलेटिव स्पीड कितना निकल के आएगा जरा बताइए। 15 बटे में 2.5 करेंगे, ऊपर एक जीरो आएगा, दशमलव हटेगा, 25 छक्के 150 यानी 6 किलोमीटर पर आवर होगा। अब आपसे ये पूछा गया दोस्तों, जो यहाँ पे सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, ये बोला गया ना, जो तेज चलने वाली ट्रेन की गति क्या रही होगी। तो देखिए अगर यहाँ से आपको बता रखा है, मैंने जब x की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ को आधा कर लीजिए, 30 और 6 कितना होगा 36, 36/2 कितना होगा 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और देखो जो जोड़ के आधा करते हो वही सबसे ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रखा गया, ठीक है। 2016 के 17 में पेपर हुआ था, ये पेपर कंप्लीट होता है यहाँ से। अब 2018 के मेंस का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 समझिए। क्वेश्चन ये कहा गया है एक रेसिंग कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चल रहा है। वह एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट लेता है और उसे 12 सेकंड में चक्कर पूरा करना है, तो अपनी स्पीड को कितनी बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 45। अगर समय देखिए पहले कितना 15 था, अब समय कितना ले रहा है 12। दोस्तों जब इसका रेशियो लेंगे आप तो रेशियो कितना 5 और 4 का होगा, और ट्रेन स्पीड का रेशियो कितना होगा यहाँ से, तो बताएंगे सर 4 और 5 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 और 5 का। अब एक बात बताइए, यहाँ से जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है ना, तो 4 = 108, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जरा बताओ 27 आएगा 1 यूनिट की वैल्यू। और कितना बढ़ाना पड़ेगा जरा ये बताइए मेरे को, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1 × 27 यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको 27 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। उसकी स्पीड कितना बढ़ाना, कितना 4 दूनी और 4, ठीक तो है 27 किलोमीटर पर आवर उसका क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो इसका आंसर रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहा होगा। मुश्किल क्वेश्चन होते हैं बट उसको रेशियो या कई सारे और भी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी कर सकते थे 108 पहले उसका चाल निकाल लेते, जैसे देखिए दूसरा तरीका ये था, आप सॉल्व कर लीजिएगा 108/15/60 निकाल लीजिए जो स्पीड रही होगी। दूसरा करेंगे 108/15 × 60 कर लीजिए, यानी बटे में 60 कर लीजिए, और जो स्पीड आएगी इन दोनों से माइनस कर लेंगे तब भी आपका 27 निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रेशियो से एक लाइन में बनने वाले तरीके बताएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रेन ए से बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। इंजन में खराबी के कारण बी अपनी स्पीड 1/4 कम कर देता है, तो अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ए 30 मिनट अधिक लेता है। ये क्या कर रहा है 30 मिनट अधिक समय लेती है, तो ए की स्पीड बता करना। देखिए अब बी को लेके चलते हैं ना यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है।
अब ये बताओ दोस्तों, बी का स्पीड कितना कम होता है, 1/4 का मतलब कितना, स्पीड अगर 4 रहा होगा तो 3 हो जाएगा, और तो टाइम कितना हो जाएगा जरा ये बताइए, 3 और 4। देखो ये 40 मिनट, ये कितना लेट हो रहा था, 45 मिनट लेट हो रहा था, और 30 मिनट 45 मिनट अधिक लेट हो रहा था, और ये क्या कर रहा है 30 मिनट अधिक। दोनों समय को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पे कितना लेट हो रहा है जरा ये बताइए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75, अगर आप यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 75, यानी 300 मिनट हो जाएगा क्या, बोलिए हाँ। तो ये 30 मिनट लेट, 300 मिनट का क्या मतलब 5 घंटे, 300 मिनट का क्या मतलब 5 घंटे, 60 से भाग करेंगे। अब ये 30 मिनट लेट हो रहा था, मतलब कितना, ये कितने देर में कवर कर रहा होगा ये रास्ता। अगर आप इसको 30 के माइनस करेंगे तो कितना होगा 4.5, 4.5 4.5 घंटे। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, एक ये स्पीड पूछी गई है ना आपको, तो 450 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में कवर कर रहा है। एक जीरो ऊपर लगा लीजिए, दशमलव हट जाएगा, कितना जाएगा ये 100, यानी आपका आंसर कितना निकल के आएगा, एक की स्पीड कितनी रही होगी 100 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जल्दी सॉल्व करना और कायदे से, मतलब तरीके से सही आंसर आने चाहिए, थोड़ा इस पे भी ध्यान रखा जाता है। देखिए, दो कारें ए और बी शहर ए से, मतलब एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ठीक है, और ये भी कार है यहाँ पे, बी कार को ए की तुलना में 1 घंटे कम समय लगता है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालनी है आपको, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 शहर है, स्पीड कितना दिया गया ये देखिए, स्पीड दिया गया 72 और 90। जब इसको अगर आप रेशियो लेंगे तो कितना 18 चौक 72 और 18 25 90 हो जाएगा क्या। तो टाइम का रेशियो क्या होगा दोस्तों 5 घंटे और 4 घंटे। क्या देखिए यहाँ से 1 घंटे कम ले रहे हैं क्या, क्वेश्चन में 1 घंटे 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसमें गुना कर दीजिए, हो जाएगा 4 घंटे और ये हो जाएगा 5 घंटे। अब स्पीड डिस्टेंस पूछा गया क्या होता है, 90 के स्पीड से अगर वो 4 घंटे चलेगा तो कितना 360 किलोमीटर जाएगा। आप इससे भी लेना चाहते हैं तो 72 को 5 से गुना कर दीजिए, तब भी 360 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा अपने पास 360 किलोमीटर, और ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में रखा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 था ये, क्वेश्चन 48 देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान पर बी ए के चलने के 4 मिनट बाद बिंदु उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, यानी बी क्या करता है 4 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है, ए जितना भी समय में चलता है। ठीक है, और देखिए जब ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद, यानी जो ए है वो क्या करता है 1 मील पीछे भी आता है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। यदि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की गति आपको निकालनी है, बी की स्पीड प्रति मील क्या होगी ये निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। अब ए 7 मील चल रहा है दोस्तों, ये प्रारंभिक 7 मील की दूरी, बी ए के 4 मिनट बाद, यानी 7 मील चला है, तो टोटल ए जो चला है वो चला कितना है 7 मील आगे गया और 1 मील पीछे आया, कितना गया 8 मील गया। और ये 8 मिनट में तो कितने मिनट होंगे उसके ये बताइए जरा, 64 मिनट। ए के द्वारा लिया गया समय कितना रहा होगा 64 मिनट, क्योंकि 1 मिनट ले रहा है 8 माइल के लिए वो। ठीक है, अब एक बात बताइए जरा, यहाँ 8 मिनट में है ना, बिल्कुल 8 मिनट ले रहा है 1 माइल के लिए। अब एक बात बताइए, तो जो स्पीड बी है, बी कितना समय लेगा, तो इससे 4 मिनट बाद ले रहे हैं, यानी कितना 60 मिनट लेगा। उसे चलना कितना है 6 मील चलना है, क्योंकि 7 मील जा रहा है और 1 मील पीछे आ रहा है, तो कितना चलना है उसको 6 मील चलना है, यानी कितना आएगा इसका आंसर 10 मिनट। आंसर कितना है, हाँ 10 मिनट प्रति माइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 मिनट प्रति माइल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक वृत्ताकार बगीचा में दौड़ रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिसकी त्रिज्या 350 मीटर दे रखी है, तो कार द्वारा कितना समय में, यानी इसको पार करने में कितना समय लिया जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे पार कर रहा है, तो दोस्तों वृत्ताकार पथ पे पार कर रहा है मतलब इसकी त्रिज्या 350, तो ये किस पे पार करेगा जरा ये बताइए, सरकमफेरेंस में तो पार करेगा। यानी कैसे ये पार करना है, तो देखो
इसी पे इसको जैसे टहल लो कितना है। तो परिधि जब इसका निकालेंगे तो परिधि कितना होता है 2πr, यानी निकालेंगे 2 गुने 22/7 इंटू 350 होगा क्या, बोलिए सर। हाँ, ये तो परिधि आ गया, कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट दीजिए कितना। तो इसको अगर लोगे करोगे तो कितना 22×44 इंटू 50। अब स्पीड निकालना है, ये तो डिस्टेंस हो गया उसका। स्पीड जब निकालना है, स्पीड दे लगा 5 किलोमीटर/आवर इंटू 5/18 लगाइए उस पर, और समय आपको टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ से 1 0 से 1 0 जाएगा, और ये 5 से 5 जाएगा, और 2 से कितना जाएगा 20, 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा मैं मिस्टेक देखिए, यहाँ पे 44 होगा, ठीक है। 1 सेकंड के लिए देख लें, ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 50, इन दोनों को गुना कर दिया हमने, इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 5/18, और टाइम निकालना है आपको। 1 0 से यहाँ से काट दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 5 से 5 जाएगा, 2 से हो जाएगा 22। अब आपको समय जो निकल के आएगा दोस्तों 22 इंटू 18, इसको 2 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 36 इंटू 11 जब करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 6 6 3 9 और 3, यानी 396 सेकेंड लगेंगे उसे, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कितना लगेगा उसको 396 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में ये कहा गया 900 किलोमीटर की दूरी, देखिए 900 किलोमीटर की दूरी वो 25 घंटे में तय करता है, तो उसकी औसत आपको मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो देखिए 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर की दूरी वो 25 घंटे में तय करता है, तो स्पीड कितना निकल के आएगा बताइए जरा। 25 और 5 से 18, और 5 से जाएगा 36, यानी 36 किलोमीटर/आवर। जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति आवर दिया गया ना उसका, पूछा क्या गया आपको ये, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, है ना। तो 5/18 लगाइए उस पर जरा, तो 18 दूनी 36, यानी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहे हैं इसमें है, 2 साइकिल सवार ए से बी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी एक दूसरे की ओर चल रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ये, और 1 घंटे 12 मिनट के बाद मिलता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका चल की स्पीड क्या है 21 और 24। देखिए दोस्तों, जब रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकालेंगे तो ये 21 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूसरे की ओर जा रहा है, और ये 24। रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकल के आएगा 45 किलोमीटर/आवर। आपको समय दिया गया, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया आपको 1 घंटे 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट, 12 मिनट को भी आवर में चेंज कर लीजिए। 1 और कितना 5 हो जाएगा 60, 5 1 5 और 6, 6/5 कितना हो जाएगा 5 9 45, यानी जो डिस्टेंस निकल के आएगी, कितना डिस्टेंस निकल के आएगी यहाँ से 54 किलोमीटर का, ठीक है। 54 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, यदि विराम को निकाल दिया जाए, विराम मतलब होता है दोस्तों रेस्ट, अगर रेस्ट को निकाल दिया जाए तो बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि विराम को शामिल कर लिया जाए तो बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस कितने मिनट रुकती है, यानी बस प्रति घंटा, यानी 1 घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आइए जरा देखिए, बस रुकने का समय निकालना है आपको, रुकने का समय। तो देखिए 60 किलोमीटर से चल रहा है, और जब रुक के जाता कितना 45, और बटे कितने में जो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा था उसका, तो रख दीजिए कितना होगा 15/60 कितना आएगा 1/4, ये 1/4 आवर है, उसको आप मिनट में चेंज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 मिनट, यानी प्रति घंटे वो कितना मिनट रुक रही है, तो 15 मिनट रुक रही है। प्रति घंटे वो कितना मिनट रुक रही है, तो 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। तो आज यहीं तक करते हैं, आगे मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।